राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं कृष्ण से, ये मौन क्यों, कुछ बोलेगा नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं मौन नहीं, आपके प्रेम का प्रभाव है। इतने प्रेम से आप मेरे केस सरा रही थी, इसलिए निद्रा आ रही थी मुझे। और कृष्ण राधा को स्मरण कर रहे होते हैं और राधा कृष्ण को स्मरण कर रही होती हैं। और फिर राधा कहती है, आज एक बार पुनः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं अपना सब कुछ त्याग रही हूँ, हर संबंध से दूर जा रही हूँ, तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ कृष्ण। नेत्र बंद करती हूँ तो इस घने अंधकार में मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ, और जब नेत्र खोलती हूँ तो मेरा हृदय स्वयं तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कहती है, समय कितना शीघ्र बीत जाता है ना लल्ला। जो बालक बालपन में अपनी मैया के सामने अपना हृदय हल्का करने से पूर्व एक क्षण विचार नहीं करता था, वही बड़ा होकर अपनी मैया से अपने आंसू छुपाने लगता है। और तभी श्री कृष्ण उठ जाते हैं और कहते हैं, मैया। और फिर मैया कहती है, तू अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे, पर मैं तो तेरी मैया हूँ ना, तेरा दुख भली भांति समझती हूँ। और कहती है यशोदा मैया, तेरा दुख तेरी आंखों से बह रहा है, और यही दुख मैंने राधा की आंखों में भी देखा था। तेरी मैया होने के नाते तेरे प्रत्येक सुख और तेरे प्रत्येक दुख का बोध है मुझे। तेरी आंखों से बहते ये आंसू वे स्पष्ट कह रहे हैं कान्हा कि तेरी प्रसन्नता राधा से ही है, तुम दोनों के हृदय की डोर जुड़ी हुई है, और इसीलिए लल्ला तुम दोनों को सदैव एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, कान्हा से क्या बात है, अपनी मैया पे बड़ा प्रेम बरसा रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, प्रेम तो मैं अपने बाबा से भी बहुत करता हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब मैं आप दोनों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने हाथों से आप दोनों के पांव दबाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग विश्राम करो। और फिर श्री कृष्ण पांव दबाते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया दोनों निद्रा प्राप्त कर लेते हैं। और फिर कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, सत्य में मैं इस सृष्टि का सबसे भाग्यशाली पुरुष हूँ। आपकी जैसी प्रेम करने वाली मैया और आपके जैसे ध्यान रखने वाले बाबा पाकर धन्य हो गया मैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण बलराम दाऊ को निद्रा से उठाते हैं और कहते हैं, दाऊ उठिए, हमारे जाने का समय आ गया है। राधा कृष्ण को स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं, कृष्ण के बिना मेरे लिए एक क्षण काटना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यदि मेरी नियति में कृष्ण के साथ नहीं रहना लिखा है तो मेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। और कहती हैं राधा, मैं कृष्ण की प्रिय सखी राधा अपने शरीर को इसी क्षण त्यागने का निश्चय करती हूँ। और तभी सब कुछ रुक जाता है और श्री कृष्ण राधा के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बहे और इस धरा को शीतल कर दे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाए और सबके हृदय को शीतल कर दे वही तो मेरी राधा है। मानव जीवन के उद्धार की कहानी राधा बिना कृष्ण के कैसे लिख सकती है, क्या ये भी भला संभव है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण सत्य में तुम हो या मैं सुंदर स्वप्न देख रही हूँ। और फिर तभी दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं राधा, ये कोई स्वप्न नहीं, या फिर तू स्वप्न से भी सुंदर यथार्थ है। और कृष्ण कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राधे, स्वयं से दूर होने ही नहीं दूंगा। मैं तो बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था, और वो समय अब आ गया है। अब हमें द्वारका लौटना है राधे, तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो चुका है। इसी गर्ग की गर्ग संहिता के माध्यम से संसार को प्रेम और प्रेम भक्ति का पाठ तुम्हें पढ़ाना था, वो कार्य भी हो चुका। तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, वो कार्य भी हो चुका। हमें अपने प्रियजनों से मिलना था, हमने उनसे भेंट कर ली। अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ, अपनी अष्ट सखियों के साथ इतने आनंद के क्षण व्यतीत किए। संसार को हमारे प्रेम की कितनी स्मृतियाँ मिली। अब समय आ गया इस गर्ग संहिता को पूर्ण करके पुनः द्वारिका लौटने का। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।